अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक मरकजी वजीर स्टील धर्मेंद्र प्रधान जुमा की सुबह अंडाल हवाई अड्डे पर उतरे। वहां से वो आसनसोल के बनपुर में आईएसपी सील ऑफिस पहुंचे। वहां से इन्होंने पहले अहदेदारों से एक मीटिंग की, बाद में सहाफियों से बातचीत की। काबिल जिक्र है कि साल 2015 में सील के बनपुर में वाक़या इस फैक्ट्री को जदीद बनाया गया था। इस बार इसने मुनाफे पर जोर दिया। इसके अलावा दुर्गापुर एलाइड स्टील फैक्ट्री के हुकूमती इकदाम से मुतालिक नामानिगारों के सवालात के जवाब में इन्होंने कहा कि फैक्ट्री इस तरह चलेगी जैसे अब है। इन्होंने कहा कि पहले सील प्लांट का एमडी होता था, इसके पास सारी ताकत थी, ये वस्त में मरकजी था। बाद में इस पर नज़रसानी की गई और इसे तब्दील कर दिया गया। ये अमल चंद माह से शुरू किया गया है। बनपुर प्लांट के बारे में कहा कि अगर मुनाफा हुआ तो मुलाजमीन, मईशत और पौधों के नमोतीनों को फ़ायदा होगा। इन्होंने पैदावार के अखराजात को कम करने की बात की ताकि आमदनी में इजाफा हो। एलॉय स्टील प्लांट को लेकर इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? एलॉय स्टील प्लांट को अभी दुर्गापुर स्टील प्लांट चला ही रहा है, उसको चलाते रहेगा। बंद करने का कोई संभावना नहीं है? अभी तो चला ही रहा है और चलाते रहेगा, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बनपुर पुराने प्लांट को क्या आधुनिकीकरण किया जा सकता है? हो गया ना। बनपुर की पुराने प्लांट शायद 2015 में आप लोगों की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया। एक 2.7 बिलियन टन कैपेसिटी के प्लांट चल रही है। इसकी आज के दिन की प्रायोरिटी जैसे मैंने बनाया कि लाभ ज़्यादा, सारे पावर उनके पास होते थे। बीच में इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था। हमने अभी उसको फिर पुनर्विचार करके दुर्गापुर हो या बर्नपुर की स्टील प्लांट की अथॉरिटी ज़्यादा लोकल सीईओ के पास रहे तब निर्णय करने में अच्छा होगा और जल्दी फैसला होगा। इसीलिए फिर हम पिछले कुछ महीने से पुराने प्रक्रिया को चालू कर दिए हैं। इसीलिए कर्माकर जी के पास सारे जिम्मेवारी भी आ गया है और मैंने आज यहाँ की ग्रुप को ये कहा है, बर्नपुर स्टील प्लांट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़े। मुनाफा करेगी तो कर्मचारी, स्थानीय अर्थनीति, प्लांट की ग्रोथ, तीनों उसमें से लाभान्वित हो गए। देखते हैं, इस टीम को तो मैंने भी काम दिया है, मेरे आशा है ये टीम उसको पूरा करेगी। इतना विषय मेरे ओर से बोलना था। सर, आपका फ्यूचर प्लान क्या है इसको कब? प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बढ़ाना, ये बहुत देखो, एक्सपेंशन इज नॉट द ओनली वे। एक्सपेंशन विल बी देयर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 300 मिलियन मेट्रिक टन स्टील कैपेसिटी। सर्टेनली ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन इज वन ऑफ द प्राइमरी वे। निश्चित रूप में बर्नपुर दुर्गापुर की कैपेसिटी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। आज तो हमारी प्राइमरी चिंता है, 5 साल पहले इसकी नई प्लांट बनी है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। जो स्ट्रक्चरल स्टील यहाँ बनती है, इसकी डिमांड है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ये हमारी आज प्राथमिकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के लिए इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है? हाँ, बहुत सारे प्लान आज हमने उनको बताया। मूल विषय 2-3 है। उसकी इम्प्यूट कॉस्ट घटे, कोयले। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर
9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। पुरुलिया में 18 दिसंबर को तृणमूल से फरार होने वाले तृणमूल के रहनुमा इस बात का इशारा करते हैं कि इंतखाबी हिकमत अमली कार प्रशांत किशोर तृणमूल के लिए महंगा पड़ रहे हैं। ये सियासी गढ़ में है, इस पर भरपूर बहस की जा रही है। जुमरात की रोज़ जिस तरह से तृणमूल कायदीन ने तृणमूल छोड़े वो मगरबी बर्दवान में देखा गया। इसी तरह जुमा के रोज़ भी ज़िला पुरुलिया के तहत तृणमूल छोड़ने का अमल देखा गया है। यहाँ तृणमूल के रहनुमाओं को टीएमसी को एक ब्रांड कंपनी में तब्दील करने पर सख्त रंज हुआ और टीएमसी रहनुमाओं को कंपनी के मुलाजिमों की तरह बर्ताव किया गया। तृणमूल रहनुमाओं का इशारा पीके टीम की तरफ पाया गया। पीके टीम के कहने पर काम कर रहे हैं, वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रहनुमा इस्तीफा देते हैं। आइए रिपोर्ट सुने। आइए सुनते हैं भवेश चैटर्जी क्या कहते हैं। তৃণমূলের সৈনিক যখন ছিলাম অবশ্যই একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছে। এখন আর তৃণমূলটা তৃণমূল নেই, তৃণমূলটা একটা কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। তো তাই কোনো কোম্পানির আন্ডারে কর্মচারী হিসাবে কাজ করাটা আমার পক্ষে ব্যক্তিগত অসম্ভব, তাই পদত্যাগ। শুভেন্দুবাবু আমাদের পথপ্রদর্শক, উনি যে পথ দেখাবেন সেই পথেই চলবে। আমরা তো দেখুন, আমি যে জনগণের সেবা করি, তাতে আমার দলে যদি সিম্বল কোনো নাও থাকে তাতেও কোনো যায় আসে না। কিন্তু একজন যেমন স্বামী বিবেকানন্দকে মেনেছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে মেনেছি, শুভেন্দুবাবুকে মানি, তাকে দেখে অনুসরণ করে আমরা জনগণের সেবা করে যাব। পৌরসভার পদ থেকে তো আপনাকে সরিয়ে দিয়েছিল? না, আমি রিজাইন দিয়েছিলাম, ওটা আমাদের খবর আছে। তো যে দলে ছোটোখাটো নেতা কর্মীরা ঊর্ধ্বতর নেতৃত্বের কথা শুনে না, কথা মানে না, একটা উন্মাদের মতো কার্যকলাপ চলে, যে দলের কোনো সিস্টেম নেই, কোনো হুইপ নেই, তো সেই দলে আমার মনে হয় না থাকাই ভালো। তাছাড়া জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার পরেও জেলা কমিটিতে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ চলছে, তাতে কোনো মিটিং বা কনসাল্ট কারোর সঙ্গে কিছু না, নিজের মনমর্জি মতো কিছু বিধায়ক দিকে নিয়ে জেলা নেতৃত্ব চালাচ্ছে দল, তাতেও একটা খুব রয়েছেই অবশ্য। তো যাই হোক, যে দলে শুভেন্দু অধিকারী। ये सुनते हैं बांधे मंत्री शांतिराम महतो का बयान। সেটা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে সেইভাবে কোনো খবর নেই। আর ইস্তফা তো কেউ দিতেই পারে, ওটা তো কোনো, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকে ব্যক্তিগত কারণেও ইস্তফা দেয়, এরকমও তো ব্যাপার থাকে, কাজে এসবের কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস একটা অনেক সর্বভারতীয় দল, এবং তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস গেঁথে আছে। কাজেই কেউ দল থেকে গেলেও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো শক্তি ক্ষয় হবে না। চিঠি তো আপনাকে দিয়েছে? চিঠি আমি এখনও পাইনি। হ্যাঁ, না, ফ্যাক্স হয়তো করেছে, তাহলে হয়তো ফ্যাক্সটা পাইনি। আরেকটা অভিযোগ করেছেন যে এই দলটা একটা ये सुनते हैं सुदीप महतो का बयान। বাংলা জঙ্গলমহল থেকে পাহাড় পর্যন্ত আজকে দলটা বিক্রি হয়ে গেছে, একমাত্র দলটা বিক্রি হয়ে গেছে আমাদের এখানে যুব সভাপতি, আমাদের রাজ্যের ভাইপোর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে খালি ধান্দাবাজদের জায়গা হয়েছে। তাই আমরা এই দলটা যে লড়াই করে যে জায়গায় নিয়েছিলাম, আজকে আর আমি দলে থাকার কোনো মানসিকতাই দলের নেই। দল আজকে যেদিন আমরা লড়াই করেছিলাম, যেদিন আমরা 2011 বিধানসভা নির্বাচন, 13তে পঞ্চায়েত নির্বাচন, 14তে লোকসভা নির্বাচন, প্রতিটা নির্বাচনে লড়াই করেছিলাম। আজকে যার মাধ্যমে দলটা চলছে, মাননীয় যুবরাজ, মাননীয় ভাইপো, সে তো এসে 2014তে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়িয়ে গেল, একেবারে এমপি হয়ে গেছে। সে তো দলটার কিছুই জানে নাই, সে তো দলটার জন্য লড়াই করে নাই, সে কোনোদিন জঙ্গলমহলে পা দেয় নাই। জঙ্গলমহলে লড়াই করেছে শুভেন্দু অধিকারী, জঙ্গলমহলের মানুষের সাথে দিনরাত পরিশ্রম করে মাওবাদীর সাথে লড়াই করেছে, সাহস দিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী। সেদিন তো এই যুবরাজ ভাইপো ছিল না, সেদিন তো সে সোনার চামচে ফ্ল্যাটে আরামসে কাঁচের ঘরে থাকতো। সে সেখান থেকে আজ 2014 নির্বাচিত হয়ে এমপি হয়ে গেছে, সিংহাসনে বসে গেছে। সে এখন এসে বড় বড় কথা বলছে, ব্র্যান্ডেড কোম্পানি দিয়ে টাকা দিয়ে সে দল চালাচ্ছে। সে কলকাতায় বসেই বলে দিচ্ছে আমি পুরুলিয়া যাচ্ছি, বিরোধী শূন্য করে দেব।
এই হুঙ্কার দিয়ে কি দল টেকানো যায়? এখানের মানুষ কারো হুঙ্কার দিয়ে চল। আমার চিন্তা ভাবনা, আমি শুভেন্দুদার একনিষ্ঠ অনুগামী বটি সব দিন। আমি শুভেন্দুদার সাথে আছি, শুভেন্দুদা যা করবেন শুভেন্দুদার সাথেই আমি আছি। গতকাল দাদা আমার দল ছেড়েছে, তাই আমিও আজকে দল ছেড়ে দিলাম। और अब सुनते हैं गौतम राय का बयान। বাড়ির থেকে সেই পায়ে ভাঙা চিকিৎসা করা হয়েছিল, আজকে তারা হিসাব চাইছেন। আজকে তারা বলছেন এই ফেরত দাও, ওই ফেরত দাও। আমাদের সামনে মুখামুখি বসার মতো তাদের যোগ্যতা নেই, শোকজ করার মতো তাদের ক্ষমতা নেই, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো পুরুলিয়া জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের কোন নেতা নেই যে আমাদের মুখোমুখি সামনে কথা বলবে। তারা পিকেট টিম দিয়ে বিভিন্ন সময় আমাদেরকে ফোন করাচ্ছে। কালকে ভবেশকে রাতে ফোন করিয়েছে, আমাকে এখনো প্রত্যেকদিন ফোন করে পিকেট টিম। তারা বলে আমরা আপনার কি অসুবিধা আছে চলুন বসিয়ে দিচ্ছি, ঠিক করে নিন। তো আজকে দলটা এরকম অবস্থা হচ্ছে, কোম্পানির লোক দিয়ে ভাবছে আমাদেরকে পরিচালিত করবে। আমরা নিজের জীবন বিপন্ন করে 98 সাল থেকে দলের জন্মলগ্ন থেকে দলটা করছি, কিন্তু আজকে এই দলে কোনো মূল্যায়ন নেই। আজকে দেখলেন দুদিকে দুই যুব নেতা, হাজার হাজারে শয়ে শয়ে মানুষ আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে, যোগাযোগ রাখছে। তারাও কিন্তু একবারে স্টেপ বাই স্টেপ এক একটা দিন পেরোলে দেখতে পাবেন সবাই এই দল থেকে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিচ্ছে। এই দলে আর কেউ থাকবে না যতদিন এই কোম্পানি রাজ চলবে। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে দিদি আছেন তো না, এই কোম্পানিটা দিদির মতো কোনো ক্লোনকে বসিয়ে নিয়ে তারা দলটাকে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে। একজন বা কিছুজন মানুষের জন্য দলটার এত বড় সর্বনাশ, তাদের বিরুদ্ধে আমার সেই নেত্রী, সেই লড়াকু অগ্নিকন্যা, সেই আমাদের দিদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে যেন সাদ্দাম হোসেনের যেমন ক্লোন ছিল, সেই ক্লোন দিয়ে তাদের রাজত্ব পরিচালনা করত, সেই দিদিকেও এরা কোথাও কিডন্যাপিং করে রেখে একটা ক্লোন দিয়ে মনে হচ্ছে তৃণমূলটা আজকে চলছে। আজ খারাপ লাগছে, যেহেতু দলের জন্মলগ্ন থেকে আমরা এই দলটাই ছিলাম। কিছু অযোগ্য লোক সরকারে আসার পর যারা এসছে তারা জেলা সভাপতি হয়ে বসে আছে, প্রচুর মানুষের কাছে তারা টাকাও খেয়েছে চাকরি দেওয়ার নাম করে। তারা আজকে দলের প্রধান জায়গায় আছে, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতি নেই, আমরা কোনো দুর্নীতি করিনি। नितोड़िया में 18 दिसंबर को एमएलए कम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के सदर जतिंदर तिवारी पार्टी से इस्तीफा देकर साबिक काउंसिलर डिस्ट्रिक्ट नायब सदर अभिजीत आचार्य ने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 105 नंबर वार्ड ने भी तृणमूल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तृणमूल के दूसरे हामियों ने भी आने वाली पार्टी के काम पर गिरफ्त करने की कोशिश की, जिसे अभिजीत आचार्य के हामियों ने नाकाम बना दिया। सूरत हाल देखकर पुलिस ने पूरी रात चौकस रखा। मालूमात के मुताबिक साबिक काउंसिलर अभिजीत आचार्य के पार्टी ओहदे से इस्तीफा देने के बाद दियारगढ़ हसीनी मोड़ में तृणमूल पार्टी के दफ्तर पर कब्जा करने की कोशिश की गई। सकियात समेत अभिजीत के हामियों ने बताया कि साबिक डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा अपने तृणमूल के हामियों के साथ जुमेरात की रात यहां पहुंची, लेकिन अभिजीत के हामी शदीद एहतजाज देखकर भाग गए। इस दौरान अभिजीत आचार्य के हामी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस मामले में अभिजीत आचार्य ने कहा कि पार्टी दफ्तर तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, बल्कि ये मेरा अपना है। अब वो दफ्तर आज़ाद दफ्तर बन रहा है। बीजेपी में शमूलियत के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने कहा अब कुछ नहीं कह सकते। पांडेश्वर में तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। जतिंदर तिवारी का मुजस्समा जलाया गया। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने धमकी दी कि जब वो इस इलाके में आएंगे तो इसकी टांग तोड़ देंगे। पांडेश्वर से तृणमूल के एमएलए जतिंदर तिवारी अब पार्टी में नहीं है। ये कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल एक रोज कबल इन्होंने बीजेपी में कदम रखने वाले शुवेंदु अधिकारी के साथ एक खुफिया मुलाकात की। बाद में इन्होंने जिला सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस वाक़े में पांडेश्वर रीजन में जतिंदर कुमार तिवारी के बारे में टीम में शदीद गुस्सा था। हरिपुर कोलवरी कॉम्प्लेक्स में एमएलए ऑफिस को पार्टी के ब्लॉक सदर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के पैरोकारों ने कल सपहर संभाल लिया। पार्टी से जुमा के रोज नरेंद्र चक्रवर्ती की क़यादत में एक जबरदस्त जुलूस इलाके में निकाला गया। जुलूस मुकामी डीवीसी मोड़ में सपहर 3 बजे शुरू हुआ और पांडेश्वर रेलवे स्टेशन के इलाके पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में करीब 10,000 कारकुन और हिमायती मौजूद थे। वो लोग जो इस जुलूस में इतने अरसे से
इस इलाके के एमएलए जतेंद्र तिवारी के पैरोकारों के नाम से जाने जाते थे। जुलूस के इख्तिताम पर स्टेशन के अहाते में एक इजलास हुआ। वहां अपनी तकरीर में नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने जतेंद्र कुमार के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। एक गद्दार मीर जाफर गया। इसने कहा कि बेवफा का मुकाम जमीनी सतह पर नहीं है। नरेंद्र बाबू ने ये भी इंतबा किया कि अगर बीजेपी के लिए जीतने वाले तिवारी कभी पांडेश्वर आए थे तो इनकी टांग मुनद्दम कर दी जाएगी। इस मुलाकात को केएससी के जनरल सेक्रेटरी हीराराम सिंह, आरजेडी मगरबी बर्दवान जिला सदर नंद बिहारी यादव, उत्तम मुखर्जी वगैरह ने बुलाया था। जुलूस के इख्तिताम पर खिताब करते हुए पार्टी ने जतेंद्र तिवारी का पुतला जलाया। आइए सुनते हैं श्री नंद बिहारी यादव ने क्या कहा। दो चार बात आप लोग के सामने कहने का ये जो हमारा प्रस्ताव है, मैं समस्त पांडेश्वर वासियों से दो बात खुल करके कहना चाहता हूं, इसलिए कि मेरी बात थोड़ा सा सुन। दुर्गापुर बनपुर को फौलाद की तैयारी में इजाफी ताउन हासिल होगा। अंडाल में मगरबी बर्दवान में दुर्गापुर और बनपुर स्टील की तैयारी में एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने अंडाल हवाई अड्डे के बाहर सहाफियों को बताया। मरकजी स्टील वजीर धर्मेंद्र प्रधान जुमा के रोज मुल्क में स्टील की पैदावार सलाहियत में इजाफा के इम्कानात के लिए दुर्गापुर और बनपुर का दौरा करने आए हैं। दिल्ली से रवाना हुए और अंडाल एयरपोर्ट पर उतरे। वहां इन्होंने सहाफियों का मुकाबला किया और कहा कि इस वक्त मुल्क में 150 मेट्रिक टन पैदा होता है। मुल्क और दुनिया में स्टील की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लिहाजा मरकजी हुकूमत ने आने वाले दिनों में मुल्क में स्टील की पैदावार हदफ में इजाफा करने का फैसला किया है। 2021 तक इसमें 300 मिलियन मेट्रिक टन स्टील की पैदावार को दुगना करने का हदफ है। मगरबी बंगाल में दुर्गापुर और बनपुर की स्टील फैक्ट्रियों को हदफ को पूरा करने के लिए मज़ीद अहमियत दी जा रही है। इन्होंने कहा कि इसका मकसद ये है कि फैक्ट्रियों में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पैदावार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अगला कदम उठाया जाएगा। देश में लगभग 150 मिलियन मेट्रिक टन की स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। 2020 तक मोदी जी ने योजना बनाई है, उसको 300 मिलियन। बाराबनी में दुम्हानी कालीजोरी हाई स्कूल में क्लास 5 और 6 के दाखिले फॉर्म तकसीम हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ही नज़ारा कैमरे में छोटे बच्चों और मर्दों के साथ लिया गया जो तमाम फॉर्म ले रहे थे। कालीजोरी हाई स्कूल के इंतजामी कमेटी के सदर संतोष सिंह ने बात करते हुए इन्होंने कहा कि गलती से जो किया गया है वो ये है कि कल से हमें तुलबा या वालिदैन के साथ इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद इंतजामात करेंगे। संतोष सिंह इंतजामी कमेटी के सदर हैं। আমরা একজন সভাপতি হিসেবে একটা ঘটনা আমি শুনলাম যে ছাত্রদের ফর্ম নিতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে। আমি এসে দেখলাম যে হ্যাঁ সত্যি যে উচ্চতার থেকে ছাত্ররা ফর্ম নিচ্ছে তাদের খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে भोपाल के श्री रमेश विश्वकर्मा जी की रहनुमाई में गुजराती भवन ऊषा गिराम में सोसाइटी के सीनियर मेंबरों के मुआज़्ज़िज़ मौजूदगी 18 दिसंबर 2020 को भोपाल के श्री रमेश विश्वकर्मा जी की रहनुमाई में शिवर शोरकर समाज विकास परिषद आसनसोल की 9 मुकर्रर करदा एग्जीक्यूटिव की तकरीब हल्फ बिरादरी आलोक कुमार ने विश्वकर्मा के ऑपरेशन में नतीजा अखज़ किया। बुनियादी तौर पर कौंसिल के अहदेदारों ने मुआशरे के मुफाद में बहुत सारे फैसले लिए। विश्वकर्मा भवन की तामीर, गरीब बच्चों के लिए तालीम के मशवरे, कमज़ोर तबकात के लिए मुफ्त अदालती मशवरे, आसनसोल में तमाम विश्वकर्मा के इत्तेहाद के लिए कोशिशें और मुफ्त इज्तमाई शादी और तारुफ कॉन्फ्रेंस जल्द शुरू की जानी है। प्रोग्राम में मशीरान मोहतरमा आशा शर्मा, डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, गुरेशकर करशोर कर्मा, कमलेश शर्मा, सिद्धेश्वर शर्मा, दिनेश चंद्र शर्मा, कौंसिल के सदर मिस्टर रविंद्र विश्वकर्मा, प्रकाश विश्वकर्मा, न्यामातपुर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रेश शर्मा, शेखर कर्माकर, मिस्टर श्रवान कुमार,
विशाख थे। उमेश कुमार सोनी, डॉक्टर धर्मराज विश्वकर्मा, गोपाल वर्ल्डकर्मा जी, विजय विश्वकर्मा जी, मिस्टर रूप कुमार विश्वकर्मा जी, सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मैं विश्वास के साथ करती हूँ कि विश्वकर्मा समाज बहुत शक्तिशाली होगा, जिसमें मैं भी विश्वकर्मा समाज की बेटी हूँ और मेरा भी योगदान रहेगा इसमें। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब को मैं बोलना चाहूँगी कि इसमें महिलाओं को भी जोड़ें, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और मैं इस समाज में महिलाओं को भी मैं चाहूँगी कि बढ़ चढ़ कर भाग लें। आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और जल्दीबाजी में, क्योंकि आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन so that we can change their life. There is a quote, if you want to change the world, you'll have to change yourself. You'll have to be the change, right? So this initiation, I think there will be a great change for us, and I would like to thank all the members of Vishwakarma family. I would like to mention the words of great political leader, Mr. Nelson Mandela. वेस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वफद ने PLDCCI के वजीर स्टील से CISP के दौरे के दौरान मुलाकात की। इस दौरान PBDCCI के सदर VK धल, जनरल सेक्रेटरी जगदीश बगड़ी, पून गटकोटिया वगैरह मौजूद थे। जगदीश बगड़ी ने कहा कि स्टील क्लस्टर पॉलिसी को नाफज किया जाना चाहिए, इससे इस खित्ते में नई सनतें पैदा होंगी। इसके साथ साथ शिल्पांचल में आयरन और स्टील की सनतों ने भी लोहे की कमी की वजह से दरपेश मसाइल की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। इन्होंने कहा कि इन्हें स्टील वजीर से कहा गया है कि इस इलाके में आयरन स्टील की तकरीबन 50 सनतें हैं जो लोहे की कमी की वजह से परेशानी का शिकार हैं। ये मसला जल्द हल होना चाहिए। रानीगंज के इलाके बारादाई में वाक़या ऑडिटोरियम से मुत्तसिल एक बड़े इलाके में लैंड स्लाइडिंग फैली। ऑडिटोरियम के तामीर का काम हाल ही में आसनसोल दुर्गापुर अन्नान परिषद ने शुरू किया था और इसके फ़ौरन बाद मुलहका इलाके का एक बड़ा हिस्सा गैरकानूनी कोयले के खुदाई की वजह से मुनहदम हो गया। पुलिस इंतज़ामिया को जैसे ही मामले की इतला मिली, पुलिस इंतज़ामिया और CISF ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और गैर कानूनी बारूदी सुरंगों को भरना शुरू कर दिया। वाज़ेह रहे कि बारादाई से मुत्तसिल इलाके में जहां ऑडिटोरियम तामीर हो रहा है, वहां मुतअद्दिद मंजिला मकान की तामीर का काम जारी है, जिसका खदशा मुकामी लोगों ने जाहिर किया है। इसको ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की जानिब से पेमेंट रिवीजन रेल मिल की तकर्री के लिए एक याददाश्त जमा कराई। टाउनशिप और अस्पताल में तरक्की और ISP के इलाके में एक स्कूल, इस तंजीम को मनोज कुमार के जनरल सेक्रेटरी के जरिए पेश किया गया था। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, मैरिज इज मीन टू कीप पीपल टुगेदर, नॉट जस्ट व्हेन थिंग्स आर गुड बट particularly when they are not. That's why we take marriage vows, not wishes. शादी का मतलब लोगों को इकट्ठा रखना है, ना सिर्फ इस वक्त जब मामलात अच्छे हों, ख़ास तौर पर जब वो ना हों। इस वजह से हम शादी की मिन्नतें करते हैं, ख्वाहिशात नहीं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।